Hello, my dear students. This is J.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with J.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th को के ये जो हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक है इसको कवर करते हुए अ फोटोग्राफ पोम फर्स्ट पोम जो है इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस पोएम को पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उसको जाकर पहले पढ़ लीजिए। फिर ये क्वेश्चन आंसर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आंसर जिसको लिखा है सॉर्ली टालसन ने। आइए देखें क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम। तो कविता में कार्डबोर्ड शब्द का क्या अर्थ है। Why has this word been used? तो इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। आंसर, द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर। तो कविता में जो कार्डबोर्ड शब्द है वो डिनोट करता है अ फोटोग्राफ को जो पेस्टेड ऑन अ हार्डबोर्ड थिक पेपर, एक हार्ड थिक पेपर मजबूत मोटे पेपर पर जो पेस्ट किया गया है उसको डिनोट करता है। रिफर्स टू अ सिस्टम, ये एक सिस्टम की ओर रिफर करता है। इन द पास्ट, प्राचीन काल में जो सिस्टम थी, प्रथा थी। व्हेन फोटोग्राफ्स वर पेस्टेड, जब प्राचीन काल में फोटोग्राफ्स को पेस्ट कर दिया जाता था ऑन कार्डबोर्ड, तो गत्ते पर उसको चिपका दिया जाता था, गत्ते पर, कार्डबोर्ड पर। एंड फ्रेम्ड विथ ग्लास फ्रंट टू प्रिजर्व देम, और उसके ऊपर से फ्रेम के रूप में ग्लास शीशा लगा दिया जाता था ताकि वो सुरक्षित रहे। प्रिजर्व देम, प्रिजर्व में सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। कैमरे ने क्या फोटो प्राप्त किया। आंसर, द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 गर्ल्स। कैमरे ने जो फोटो प्राप्त किया वो 3 लड़कियों का, और वे 3 कौन थे। द पोएट्स मदर, कवित्री की माँ, एंड हर 2 कजिन्स, और उनकी 2 चचेरी बहनें। कौन चचेरी बहनें। बेटी एंड डॉली। इन दियर स्विमिंग ड्रेसेस, और वे अपने स्विमिंग इस तैरने जा रहे थे, तो तैरने की पोशाक में थे। द पोएट्स मदर वाज इन द मिडिल, कवित्री की माँ, कवि की जो कवित्री थी सॉर्ली टालसन की माँ बीच में थी। एंड द 2 कजिन्स ऑन आइदर साइड, और 2 चचेरी बहनें दोनों किनारे पर थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स। तो वर्ष, बहुत वर्ष व्यतीत होने पर भी क्या नहीं बदला। व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, बहुत वर्ष बीत जाने पर भी क्या चेंज नहीं हुआ, क्या नहीं बदला। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या यह आपको कुछ सुझाता है, सजेस्ट करता है। आंसर, द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। तो बहुत वर्ष व्यतीत होने पर भी सी, सागर नहीं बदला। सब बदल गया लेकिन सागर नहीं बदला है। इट्स वेव्स आर एज फ्रेश, शाइनिंग एंड टायरलेस एज दे वर ईयर्स अगो। इसकी लहरें उतनी ही ताज़ी, चमकती हुई और टायरलेस मतलब अथक, थकी नहीं थी। एज दे वर ईयर्स अगो, जितना कि वे वर्षों पहले थी वैसा ही थी। द रिमेनिंग सेम ऑफ द सी, सागर का एक जैसा बने रहना। रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाता है। रिमाइंड्स अस ऑफ द चेंजेज इन ह्यूमन फेस इन एडवांस एज। तो द रिमेनिंग सेम ऑफ सी, सागर का एक जैसे रहना हमको याद दिलाता है द चेंजेज इन ह्यूमन फेस,
मानव में परिवर्तन की याद दिलाता है। इन एडवांस एज, आधुनिक युग में, वर्तमान युग में, एडवांस एज में मानव के चेहरे में जो परिवर्तन आया है उसकी याद दिलाता है, मॉडर्निटी की याद दिलाता है। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ। द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। कवित्री की माँ हंसी थी फोटोग्राफ पर, स्नैपशॉट पर, फोटो को देखकर हंसी थी। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। यह हंसी क्या संकेत देती है? इंडिकेट मीन्स संकेत देना, हिंट करना। आंसर, दिस लाफ इंडिकेटेड हर जॉय एट रिमेंबरिंग एन एंशिएंट रिलेटेड टू हर पास्ट लाइफ। तो यह हंसी संकेत करती थी, हर जॉय उनकी खुशी की ओर संकेत करती थी। एट रिमेंबरिंग एन एंशिएंट, तो प्राचीन काल को जब उन्होंने याद किया, उस समय को याद किया। रिलेटेड टू हर पास्ट लाइफ, अपने प्राचीन जीवन से संबंधित इंसिडेंट, घटना को जब उन्होंने याद किया तो उसकी ओर इसने संकेत किया, इंडिकेट किया। व्हेन शी वॉज क्वाइट यंग, और तब की याद दिलाया, तब की ओर इंडिकेट किया जब ये बिल्कुल यंग थी, युवा थी, जवान थी। एंड फ्री फ्रॉम द टेंशन एंड वरीज ऑफ लाइफ, और जीवन के तनाव और दुखों से मुक्त थी, तब की याद दिलाया, तब की ओर इंडिकेट किया, हिंट किया। फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ री विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। री मीन्स टेढ़ा होना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन, ये जो लाइन पंक्ति दी गई है पोयम की, कौन सी पंक्ति? बोथ री विथ द लेबर्ड इज लॉस, इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, क्या भाव है? आंसर, द सी हॉलीडे एंड द लाफ्टर ऑफ द पोएट्स मदर आर इंसिडेंट्स ऑफ द पास्ट। ये सागर में तैरने के लिए, जाने के लिए जो छुट्टियां हुआ करती थीं वो। एंड द लाफ्टर ऑफ द पोएट्स मदर, और कवित्री की माँ की हंसी, खुशी। आर इंसिडेंट्स, ये घटनाएं थी, ऑफ द पास्ट, प्राचीन काल की, अतीत की घटनाएं थी। देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस एसोसिएटेड विथ देम, तो एक उनसे संबंधित जो घटना थी उसके लॉस की ओर इंडिकेट करती है, संकेत करती है। बोथ आर अम्यूजिंग येट डिसअपॉइंटिंग, तो दोनों एक आनंददायक हैं, खुशियाँ देने वाली हैं, यद्यपि निराशाजनक भी हैं, डिसअपॉइंटिंग भी हैं। एज द स्टेट ऑफ फीलिंग रिलैक्स्ड, क्योंकि उस स्थिति में फीलिंग रिलैक्स्ड, जब रिलैक्स महसूस करें, इज अननेचुरल वन, तो एक अस्वाभाविक है। दिस सेंस ऑफ लॉस इज अनबियरेबल, तो ये जो सेंस है यह असहनीय है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। वो यादें मतलब असहनीय हैं, उसको सहन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, सिक्स क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा आंसर है इसका। व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रिफर टू। ये जो घटना है ये कौन सी घटना के विषय में है? सर्कमस्टांस मीन्स परिस्थितियाँ, घटना। आंसर, दिस सर्कमस्टांस रिफर्स टू द डेथ ऑफ द मदर ऑफ द पोएट। तो ये घटना कवि की माँ की मृत्यु की ओर रिफर करती है, के विषय में है। अबाउट द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर, तो कवित्री की माँ के मृत्यु के बारे में, विषय में ये घटना है। नेक्स्ट, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द थर्ड स्टेंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेज, व्हाट आर दे। तो ये 3
पद तीन अवस्थाओं, ये जो तीनों तीसरा पद है, स्टेंजा है, पद्यांश है। अब आप जानते हो कि पोयम 3 स्टेंजा का है, तो थर्ड स्टेंजा जो है वो 3 अवस्थाओं को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, डिपिक्ट करते हैं। व्हाट आर दे, वे क्या है? आंसर, तो 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था जो है द चाइल्डहुड ऑफ द मदर ऑफ द पोएट, तो कवित्री की माँ की गर्लहुड, सॉरी चाइल्डहुड बोल गए, तो द गर्लहुड ऑफ द मदर ऑफ द पोएट, तो कवित्री की माँ की बाल्यावस्था, बचपना अवस्था एक तो हो गया, और वो है द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट, जब कवित्री शर्ली टालसन का जन्म नहीं हुआ था तब की बात है। तब उनका गर्लहुड था, उनकी माँ का गर्लहुड था, बचपना था, लड़कपन था, बचपन था। तो एक पहली अवस्था, तो पहला फेज तो वो है। और दूसरा फेज जो है, अवस्था है जीवन का, हर मिडिल एज, उनका मध्यावस्था, उनकी माँ का मध्यावस्था, द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट, मतलब जब लेखिका की माँ, शर्ली टालसन की माँ का मध्यावस्था था, तो कवित्री का चाइल्डहुड था, बाल्यावस्था था। और जो थर्ड अवस्था है, तीसरी अवस्था है, वो तीसरे स्टेंजा में, पद्यांश में, वो पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द मदर ऑफ द पोएट, तो कवित्री की माँ की मृत्यु की वो पीरियड है, अवस्था है, समय है, तो उनकी माँ के समय की घटना की एक जो अवस्था है वो। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। इसको आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है और 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आप लिख भी सकेंगे, क्योंकि पोएम अगर आपने पढ़ लिया है तो क्वेश्चन आंसर भी आप कर लेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप जैसा करते आ रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स देखकर, और यही तो हमारा संबल है, इसी के दम पर हम ये वीडियो बनाते जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।